हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग आधुनिक भारत का ये सीरीज़ तीसरा शुरू कर रहे हैं, जो मतलब पूरा इसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे आधुनिक भारत का ये पूरा लूसेंट का सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। नरमपंथी और उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 तक के रहा था। यानी उदारवादी लोग जो मतलब गरम दल के नहीं थे वो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि जो है वो उदारवादी चरण कहलाता है। 1885 इतिहास में क्यों याद करते हैं? क्योंकि कांग्रेस का स्थापना इसी टाइम हुआ था। आधुनिक इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों याद रहता है? क्योंकि कांग्रेस का पहला अधिवेशन यहीं हुआ था, बम्बई में है ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मेन ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन करना। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था? तो लॉर्ड डफरिन में बना था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904 में किसके काल में पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन में पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर है। पहले ICS परीक्षा में पहला भारतीय है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो एलन ओक्टेवियन ह्यूमो। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जानते हैं? तो उन्हीं को, जो कांग्रेस के संस्थापक हैं, यानी A.O. ह्यूमो। फिर वह पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, तो ये दादा भाई नौरोजी है। ब्रिटिश संसद में ये चुने गए थे। आगे देखिए, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी, ये बात सही है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की स्थापना की है, सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की नहीं, ये बात गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई में स्थानांतरित किया था। वो योजना बना था कि पूना में होगा, लेकिन फिर बम्बई करना पड़ा। काहे कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व है जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण भी हुआ, पाश्चात्य विचार, शिक्षा और प्रेस एवं साहित्य की भूमिका भी था। इन सभी के कारण उत्थान हुआ है भारत का। आगे देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण था। तो ये था 1870 और 80 का दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। इसी कारण से मतलब ये कौन सा नहीं था? तो ये नहीं था। बाकी बात 1878 का सशस्त्र अधिनियम भी था, प्रेस अधिनियम भी उसी में आया था 1878 में ही। 1877 का दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जबकि संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। फिर उसके बाद में 1883 का एल्बर्ट विधेयक भी था। तो इन्हीं सब के कारण 85 में फिर कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ना कि 1870 में दूसरा अफगान युद्ध हुआ जिसके कारण से। उसके कारण से क्यों हम स्थापना करते? इन तीनों कारण से था। आगे देखिए, किस ब्रिटिश वायसराय 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो लिट्टन जो थे वो मतलब भारतीय संतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था 1880 में। लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी सैचुअरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 साल था, उसको 19 साल कर दिया। ये कब लागू हुआ था? तो 1878 में ऐसा किया था, जो कि सही नहीं था। इल्बर्ट बिल विवाद, ये किससे संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। कांग्रेस की ओर से अध्यक्षता कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन सब में से ये सब नहीं किए थे, कोई नहीं किए थे, खाली दादा भाई नौरोजी किए थे, ऑप्शन वाला में से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जानते हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। नरमपंथी कौन नहीं थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी थे, इसीलिए।
बाकी बात, गोखले नरमपंथी, आरसी दत्त भी और डब्ल्यू सी बनर्जी भी नरमपंथी। कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए होमू, तो वो क्या थे पहले, तो असैनिक सेवक थे, यानी सिविल सर्विस से रिटायर हो चुके थे। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से आते थे। जो नरमपंथी के होते थे उदारवादी, वो शहर क्षेत्र से आते थे। 1905 में बंगाल विभाजन करजन के काल में हुआ। इसको अगर सजाना है तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, फिर इंडियन एसोसिएशन के, फिर उसके बाद में इंडियन लीग के, उसके बाद मद्रास महाजन सभा के। आगे देखिए, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव पहला भारतीय कौन लड़ा था, तो दादा भाई नौरोजी लड़ा था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं भारत में हूँ, कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, तो करजन ऐसा बोला था। फिर देखिए, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, बाकी सुब्रमण्यम अय्यर थे, नौरोजी भी थे और रानाडे भी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। पहला लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1837 में। भारत का पहला लोक संघ इसको बोलते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये होगा जमींदार के लिए। देख लेते हैं 37 का आंसर है। हाँ ठीक बोले थे हमको याद भी था। चलिए, लैंड होल्डर सोसाइटी ये जमींदार के कल्याण के लिए था। दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे ने किया था। कथन पर विचार कीजिए, तो कह रहा है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सही है। अब पहला अधिवेशन ही गलत है, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया। लखनऊ समझौता फिर ख़त्म हुआ था, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग कौन किया था, तो डक्कन एसोसिएशन ने किया था। निम्नलिखित में कौन नेता जो था वो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मतलब इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन है, तो द्वारका नाथ टैगोर है। लैंड होल्डर सोसाइटी जो कलकत्ता में है उसके संस्थापक। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के स्थापना कब हुआ है, 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ है, तो 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ है, 1876 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, यानी पूना सार्वजनिक सभा भी 1876 में ही हुआ है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में हुआ है। और ये मतलब 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, मद्रास नेटिव 1852 में, पूना सार्वजनिक 1876 में, इंडियन एसोसिएशन भी 76 में। आगे देखते हैं मद्रास महाजन सभा, तो अभी पढ़े 1800। मद्रास महाजन सभा भी मद्रास नेटिव एसोसिएशन पढ़े थे 1852, और मद्रास महाजन सभा है 1884 में, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और कांग्रेस 1885 में। यानी मद्रास महाजन सभा है 1884 में, और मद्रास नेटिव कहाँ गया यार, यहाँ देखिए मद्रास नेटिव एसोसिएशन है 1852 में, याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले एक राष्ट्रवादी पार्टी बनाया था, जो कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन में से एक है, इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाया था और आनंद मोहन बोस। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के स्थापना वाला में शामिल नहीं थे, ऐसा ऑप्शन में आता है ना, तो क्योंकि इन लोगों के एगो पार्टी था इंडियन एसोसिएशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट था उस टाइम। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ये बनाया था आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन का। इंडियन एसोसिएशन किस मुद्दे पर सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम उम्र जो बढ़ा दिया था, इसलिए मतलब आंदोलन शुरू किया था।
इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हुआ था कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में। और किस बात पर हुआ था? सबसे पहला इन लोग आंदोलन किस बात पे? तो इंडियन सिविल सर्विस में से उम्र बढ़ा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का फिर आगे चल के विलय हो गया। देखिए 1886 में विलय हो गया। 85 में तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, लेकिन 86 में फिर वो पार्टी को लेकर के मिल गए इसमें, इंडियन एसोसिएशन को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। फिर देखिए कांग्रेस का उद्गम संबंधी मत देखिए तो रहस्यमय उद्गम हुआ है, पट्टाभी सितारमैया बोलते हैं कि कांग्रेस का जो उद्गम हुआ है वो रहस्यमयी है, उद्गम है। फिर थियोसोफिस्टों की योजना है, ये बोला था एनी बेसेंट कि थियोसोफिस्ट जो हैं उनकी योजना है ये कांग्रेस। फिर डफरिन षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज कहा था WC बनर्जी की, डफरिन के षड्यंत्रकारी दिमाग का उपज है ये, और जबकि पहला अध्यक्षता यही किया है WC बनर्जी। सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत बोला था कांग्रेस को लाला लाजपत राय ने, यानी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है कांग्रेस का उत्पत्ति जो हुआ है, तो ये लाला लाजपत राय बोला था। डफरिन षड्यंत्रकारी दिमाग ये तो WC बनर्जी बोला था। और थियोफिस्टो की योजना है ये एनी बेसेंट, और रहस्यमय उद्गम है कांग्रेस का ये पट्टाभी सितारमैया बोला था। आगे चलिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके लेखक कौन है? तो पट्टाभी सितारमैया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्ट्री लिखा है, कांग्रेस के हिस्ट्री। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, तो इसके लेखक हैं एनी बेसेंट। इंडिया टुडे के लेखक RP दत्त, इंडिया टुडे के लेखक RP दत्त। 1857 के लेखक SN सेन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 गो। कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था कौन? तो वेंडरबर्न ने 2 बार किया था। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन जो है एक अस्थायी बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन जो है वो अस्थायी है और बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण ही समझिए इसे, जो धीरे धीरे लेकिन पूरे देश को नष्ट कर रहा है। किसने सार्वजनिक सभा में भाषण में कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग बताया था? तो मतलब बहुत सूक्ष्म भाग बता करके मतलब उसका हंसी उड़ाया था, तो डफरिन किया था ऐसा। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बता करके उसको हंसी उड़ाया था। किसने कहा था मुझे खुशी है कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है? एल्गिन द्वितीय ने कहा था, और इसके नेता जो हैं वो संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। एल्गिन द्वितीय कहा था कि ये राजद्रोही संस्था है। आगे देखिए, कांग्रेस के विरोधी कौन थे? सैयद अहमद खान भी थे, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा और दिनसा मान की पेटी भी था। है सैयद अहमद खान भी विरोधी थे कांग्रेस के ना। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना और विरोध। उदारवादी कैसे अपना कार्य करते थे? प्रार्थना से, याचना या विरोध से। उदारवादी की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति कहा था कौन? उग्रवादियों ने। उन लोग कहवे करेगा जो मतलब गरम दल के हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग जो है सबसे पहले 1904 में दादा भाई नौरोजी ने रखा था। 1904 में रखा था स्वशासन की मांग, 1906 में लगा है यार। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले, पेज क्वेश्चन नंबर 60 ए आंसर है, यानी दादा भाई नौरोजी 1904 दे रहा है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ये ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता की ओर ध्यान खींचना, यानी ब्रिटिश जो शोषण नीति था उसकी ओर मतलब जनता का ध्यान खींचती थी, यही मेन इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था हम मर्दों की तरह खुलकर रहना, कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और अपने अंग्रेजी राज्य से हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपने मज्जा तक अपना राजभक्त हैं और कौची फ़ायदा हो रहा है अंग्रेजी राज से जो हमको पता है। ये दादा भाई नौरोजी कहा था। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है, तलवारें के बल पर कब्जा भी रखेंगे इसको? तो ये एल्गिन ने कहा था। आगे देखिए, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए 20 साल से अधिक समय
बेस जो आंदोलन चलाया उसमें रोटियों के बजाय पत्थर मिले, लाला लाजपत राय ने कहा था। उदारवादियों के संबंध में इसने कहा था लाला लाजपत राय कि अपनी शिकायत का निवारण करने और रियायत पाने के लिए 20 साल से अधिक समय जो है कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें रोटियों की बजाय पत्थर मिला था। फिर किस उग्रवादी नेता ने उदारवादी के बारे में कहा कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरा टरा के चुप रहेंगे तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक कहा था। और लाला लाजपत राय भी कहा कि 20 साल तक जो आप लोग रियायत करते रहे तो रोटी के बदले पत्थर मिला। 1897 में किसकी गिरफ्तारी हो गया था और कांग्रेस एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी 1897 में हुआ था। कांग्रेस एक नया मोड़ आ गया था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से ये अरविंद घोष करता था। कांग्रेस के नरमदलीय राजनीति की व्यवस्था से की आलोचना करता था ये अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। मद्रास नेटिव वाला की स्थापना तो वो 1852 था ना। करजन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले किया था, याद रखिएगा। रोजा जनता के लिए बना है, जनता नहीं, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं। ऐसा मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ही दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए और निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट सूक्ष्म और अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम लोग गरम दल देखेंगे। 1905 से अब 1917 तक के गरम या फिर उग्रवादी चरण इसको बोलते हैं। आंदोलन का 1905 से 17 तक के हो गया उग्रवादी चरण और 1885 से था 1905 तक के कोची उदारवादी, याद रखिएगा। करजन के शासनकाल में सबसे मेन कार्य और उग्र राष्ट्रीयता को जन्म देने वाला तो बंगाल विभाजन जो किया था। फिर देखिए कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन ये उग्रवादी लोग नहीं चलाया था, ये उदारवादी। बाकी बात पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया था, शासन को अस्त व्यस्त किया था, विदेशी वस्तु, सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठान, उपाधि, संस्था का बहिष्कार और सरकार के साथ असहयोग था इन लोगों का। आगे देखिए भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम व्यक्ति कोई थे तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। मतलब एकदम निडर होकर के सीधे बोलते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। बंगाल के विभाजन के समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। गद्दार पार्टी के मेन नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। किसने गाड़ी पर यह बम मान करके फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठल है? तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी दोनों फेंका था वो सोच करके। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक। जो मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स है वो 1909 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 ये मार्लेमेंटो सुधार है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स के द्वारा है। गर्मदलिया आंदोलन के पिता किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन एक पहले क्रांतिकारी जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये अरविंद घोष बन गए। 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में जो है वो कौन सा समाचार पत्र चलाती थी? स्वराज नाम के चलाती थी, याद रखिएगा। मैडम भिकाजी कामा यही सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा भी फहराई थी। और ये पेरिस में ये क्या करती थी? तो पेरिस में ये मतलब एगो स्वराज नाम के पत्रिका चलाती थी 1909 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की जननी इन्हीं को बोलते हैं, भारतीय मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को क्रांति की जननी। स्वराज नामक चलाती थी पत्रिका मैडम भिकाजी कामा 1909 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। उसके समय उद्देश्यों में कौन सा बात शामिल नहीं था? स्थापना में था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत उस टाइम नहीं था। मुस्लिम लीग जब बना था तो पाकिस्तान के मांग करेंगे या सांप्रदायिक विभाजन करेंगे या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये सब नहीं था उस टाइम। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन है? तो एनी बेसेंट थी।
तिलक द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका में केसरी था। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका नाम है? तो लाला लाजपत राय का नाम है। भारतीय इतिहास में 1912 क्यों महत्व है? तो राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली बना था वो। अनुशीलन समिति के संबंध है तो बीडी सावरकर से संबंध है। किस गवर्नर जनरल 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली तो लॉर्ड हार्डिंग स्थानांतरित की घोषणा किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कह सकते हैं। अच्छा, अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल और डायर को गोली मारा गया था, उधम सिंह मारा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेतृत्व कर रहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाएंगे, इसलिए इसका विभाजन कर देते हैं। कांग्रेस लीग समझौता जो 1916 में हुआ उसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। 1907 में कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी नेता के बीच में संघर्ष व मतभेद का कारण क्या था? 1907 में तो कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, इसीलिए लड़ गए थे। 1907 में जो सूरत अधिवेशन अध्यक्ष पद के लिए वो कह रहा था कि गरम दल वाला हमर बनेगा, नरम दल वाला हमर बनेगा। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था एगो। किसने सोचा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध है? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस का आंदोलन जो है न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था, ये बोला था। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस का सिद्धांत प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, ये अरविंद घोष दिया था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ तो फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। निम्नलिखित में से एक युद्ध के समय भारत के रक्षा के कानूनों के प्रावधान किया जिसने 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था। शांति के समय यह भी जारी रखा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध जो इस्तेमाल किया था भारत के रक्षा के लिए कानून का प्रावधान, वो आगे भी जारी रखना चाहा था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। क्या? मुसलमानों ने शिष्टमंडल से कहा था कि हम लोगों को मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन वर्ग आ जाए। 1906 में मिंटो से मिला था शिमला में मुसलमान वर्ग, इसीलिए फिर 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, जिनमें में मुस्लिम को अलग से निर्वाचन था। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 के हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन अक्टूबर में है, 15 अक्टूबर को है बंगाल का विभाजन। डेट के साथ पूछता है, बीपीएससी 2002 में पूछले भी है। 15 अक्टूबर 1905 को। कौन सा नेता गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से था ये अरविंद घोष था। बाकी बात गोखले, बनर्जी और नौरोजी सब नरम दल के था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो नौरोजी किया था। कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्र नहीं था, मदन मोहन मालवीय उग्र था, तिलक भी, उधम सिंह भी। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब आया? गर्मपंथी के हाथ में आ गया 1905 के बाद से, यानी 1906 के बाद आंसर हो जाएगा, 6 से 19 तक के। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था, कितना साल का? 6 साल का। 1897 में भी जेल हुआ था। आगे देखिए, बंगाल बिहार से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण का आरंभ का घोतक है, क्योंकि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखा था। होम रूल आंदोलन, इसीलिए मतलब ये एगो नया चरण का आरंभ होता है, इससे समझिए। सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस योजना रखा था। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान नवाब। होम रूल लीग के संस्थापना में कौन नहीं था? तो एनी बेसेंट है ये था, तिलक है ये था, सुब्रमण्यम अय्यर है ये था, टीएस अलकॉट नहीं था। गदर काटी छिड़ने का सबसे मेन कारण, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, इसीलिए गदर क्रांति का मतलब छिड़ गया था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक, इसमें है कि मतलब किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन दिखा सके या कर सके? तो कांग्रेस के 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन था, ओरे में किया था इन लोग। फिर वारेंद्र घोष देख रहे हैं, क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था, तो इसको अनुशीलन समिति नाम दे कहते हैं, बंगाल में जन्म दिया था ये। फिर उसके बाद में किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि हमेशा अनुनय विनय और विरोध ऐसे करने से नहीं होगा। किस आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था? तो स्वदेशी आंदोलन का। फिर एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन सा था? तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ निकाला था और एक ठो न्यू इंडिया निकाला था, ये दोनों। आगे देखते हैं, आतंकवादी और उदारवादी के पुनर्मिलन प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट, दोनों को मिलाया था। आगे देखिए, कौन अशांति के जनक कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को। 1915 से 16 में दो गो होम रूल लीग की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तिलक और एनी बेसेंट में हुआ था, होम रूल लीग की शुरुआत हुआ था, दो गो। फिर कांग्रेस की अवधि में जिस घटना का मतभेद के बीज बोए गए था, अंततः देश का विभाजन हो गया, तो किस में? विधानसभा में मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण मिल गया था ना, इसीलिए मतलब फिर आगे चल करके देश का विभाजन करा दिया। विधानसभा में मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और मतलब उनका आरक्षण हो गया था से। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, ये राजकुमारी नहीं, राजकुमारी बोल रहे हैं, सरोजनी नायडू ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। देख लीजिए। आगे देखते हैं, लाल बाल और पाल त्रिगुट के कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ है? तो लाला लाजपत राय बना था, बाकी बात बाल पाल नहीं बना है। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन है? तो आगा खान थे पहला अध्यक्ष। गीता रहस्य ग्रंथ किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। कामागाटा मारू ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका के नीति अंत तोंगतवा समाप्ति हो गई तिलक के नेतृत्व में। तिलक जब नेतृत्व करना शुरू किए तो मतलब उन लोग का ये याचना खत्म हो गया। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो ये स्थापना किए थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। भिकाजी कामा, तो भिकाजी कामा द तलवार का मतलब जनरल द तलवार नाम के, द तलवार हो गया। और फिर एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और अरविंद घोष तो वंदे मातरम जनरल यानी पत्रिका, वंदे मातरम पत्रिका, द तलवार पत्रिका भिकाजी कामा, और स्वराज नामक पत्रिका भी भिकाजी कामा। अच्छा, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ स्थापना किया था, यानी द तलवार भी भिकाजी कामा है, स्वराज भी है। तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू और महात्मा गांधी भारत आया, तो तीनों में कौन पहले घटा कौन बाद में घटा, इसे दिखाना है। तो पहले दो कामागाटा मारू 1914 वाला में, फिर महात्मा गांधी 15 में आए थे, और एक फिर तिरल का होम रूल हो गया 16 में, 14, 15, 16। अब सूरत का जो फूट हुआ था उसमें कांग्रेस किसके हाथ में चला गया था? तो नरम दल वालों के हाथ में चला गया था फूट के बाद। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में? नरम दल वालों के हाथ में आ गया था। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका था? तो अरविंद घोष का था। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्र का प्राण वायु है। राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाए थे। फिर श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो वी चिरोल ने कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव सीआर दास ने किया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? एनी बेसेंट। 1916 में लखनऊ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार किया था।
आरसी मजूमदार, एसी मजूमदार, हाँ। स्वतंत्रता संग्राम में 16 अक्टूबर 1905 को किन कारणों से प्रसिद्ध है? तो इसी दिन बंगभंग बंगाल विभाजन लागू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था, याद रखिएगा, इसीलिए याद किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, ये कौन सही था? दोनों कथन सही है परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी ये देखिए कि मतलब तिलक जो है राष्ट्रवाद की भावना का जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तिलक दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए स्वयंसेवक दल भी बनाया था। दोनों सही है, स्पष्टीकरण सही नहीं है। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था। होम रूल के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ एनी बेसेंट महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। कौन काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद बच गया था। बाकी बाद अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल और लाहड़ी सबको हो गया था, चंद्रशेखर आज़ाद बच गया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रज्जा ने किया था। यूपीएससी में पूछा है। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के बीच तात्कालिक कारण क्या था? करजन जो बंगाल विभाजन किया था उससे। प्रथम युद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट महेंद्र प्रताप थे। तो ये कहाँ? तो अफगानिस्तान में बना था। अफगानिस्तान पहले यही था ना। फिर आगे देखिए कि इस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ और नरम दल गरम दल में उद्भव हो गया। स्वदेशी आंदोलन के कारण गरम दल और नरम दल हो गया। फिर उसके बाद 1904 में अभिनव भारत संगठित किया था। कहाँ? महाराष्ट्र में, बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? तो वो सब काकोरी मामला में संबंध थे। कौन कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था? तो गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुआ था गोरखपुर जेल में। आगे देखते हैं, अब देखेंगे गांधी युग जो 1917 से लेकर के 1947 तक रहेगा। इसमें गांधी के बारे में देखिए तो महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियाविधि का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। अंग्रेज पुलिस कैप्टन सॉन्डर्स जो थे उसको गोली मारा था भगत सिंह ने। कैप्टन सॉन्डर्स को गोली मारा था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर आगे देखिए, मुस्लिम लीग जो है वो एक अलग राष्ट्र की संकल्पना प्रस्ताव स्वीकार किया था 1940 में कि एक हम लोग को पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग 1947 के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया? तो हैदराबाद नहीं मिल रहा था, सैनिक कार्रवाई से मिला। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि चितरंजन दास। कांग्रेस का 1929 के जो अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में। दिल्ली चलो का नारा 1943 में। अब्दुल गफ्फार खान, तो ये बोलते हैं किनको? सीमांत गांधी को। सुभाष चंद्र बोस सीमांत गांधी का नाम, हाँ, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी और टैगोर को गुरुदेव हो गया। फिर देखिए असहयोग आंदोलन 1920 से 22 जो निलंबित क्यों किया गया? चौरी चौरा हिंसक हो गया था, इसीलिए उसको बंद करना पड़ा। जालियांवाला बाग 1919 में अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ। किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था? तो 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या किया था, इसलिए दिया गया था। बम फेंकने के लिए नहीं बल्कि लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के लिए दिया गया था 1928 वाला से। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कैद कर लेंगे और सरकार आदेश देता था? तो ये 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता। स्वतंत्र भारत के पहला महाराज्यपाल यानी स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। भारतीय लगा देता तो सी राजगोपालाचारी। किस अधिनियम में पहली बार भारतीय के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया है? तो 1935 में संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा किसने परिचित कराया है? तो मॉन्टेग्यू ने। जिस व्यक्ति ने द्वैध शासन का परिचित कराया था मॉन्टेग्यू था।
ऑप्शन देख लीजिए। आगे देखिए, 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण के लिए राजी कौन कौन किया था? तो इसको राजी किया था, जानता है कौन यार? गलत इसमें दे रहा है, पटेल और मोहम्मद जिन्ना होगा। पटेल और मोहम्मद जिन्ना होगा, ये गलत दे रहा है। 22 के आप आंसर देखिए। हमको जहाँ तक याद है इसीलिए हम बोल रहे हैं, देखते हैं। 22 का आंसर सी। हाँ, हम बोले थे ना वही होगा, पटेल और जिन्ना होगा। कहाँ गया? 22 का आंसर सी, पटेल और जिन्ना होगा। जिन्ना थे इतना हम कन्फर्म थे। 20 सितंबर 1935 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो आमरण अनशन किया था यरवदा जेल में, ये मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ किया था, वो जो सांप्रदायिक पंचाट लेके चलाया था, इसीलिए। फिर उसके बाद 1939 में पहली बार महात्मा गांधी देसी राज्यों में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने का विशेष तकनीक अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी सत्याग्रह करने का इजाज़त दिया था। उस सहयोगी कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। कि मतलब जो है वो सत्याग्रह करने का है, इसीलिए फिर 1940 में ना सत्याग्रह के स्थापना थी। पटेल ही सहयोगी था राजकोट का, इसी को मतलब विशेष तकनीक के लिए इसी को मैंने बुलाया था। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी की भूख हड़ताल का एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? महात्मा गांधी भूख हड़ताल को हथियार बना दिया था 1918 के मील मजदूर हड़ताल में। उसी में भूख हड़ताल पर बैठा लेने, और इसीलिए सफल हुआ भी। जालियांवाला बाग गोली चलाने का आदेश डायर, REH डायर को आदेश दिया था। डायर आदेश दिया था। डायर था, जानता है कौन? REH डायर था, वो जाके मारा था गोलियां से माइकल और डायर था। फिर उसके बाद महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहा है। क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, तो उसका कारण क्या था? क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। मतलब इसमें दोनों था कि क्रिप्स मिशन को आप अपनाइए या फिर छोड़ दीजिए, इसीलिए मतलब असफल हो गया। कांग्रेस का मतलब ग्रहण करने का मतलब है ना कि देसी राज अन्य भी ऐसे कुछ था, इसीलिए। यानी कांग्रेस में भी आ सकता है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, या फिर स्वतंत्र भी रह सकता है, इसीलिए। कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, क्योंकि 40 में बने थे, तो फिर डायरेक्ट फिर 46 में हुआ था अधिवेशन की अध्यक्षता, तो टाइम में ये आ गए। 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जब जश्न मना रहा था, तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजगोपालाचारी बना था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो राज्यों के पुनर्गठन देश बंधु नहीं, हाँ, लौह पुरुष के रूप में, यानी 1 और 2 हो जाएगा। गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चितरंजन दास है। पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर लेफ्टिनेंट माइकल डायर थे। इनकी हत्या उधम सिंह किया था। साइमन कमीशन भारत का आगमन 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आ गया। 20 में स्थापना होने लगा है, 21 में अस्तित्व में आया था। महात्मा गांधी के गुरु गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल थे। दीन बंधु के नाम से तो CF एंड्रयूज को जानते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी। ये कर्मानुसार बैठाना है, तो भारत आया था कब? 1928 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। पूना पैक्ट 1932 में। और गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो अब देख लीजिए कौन होगा, पहले 2 होगा। असहयोग आंदोलन 20 में, फिर 1 साइमन कमीशन 28 में, फिर 4 गांधी पैक्ट हो गया 31 में, और पूना पैक्ट 32 में। ठीक है। दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा कितनी दूर नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दूर गया था इन लोग। 385 ऐसो भी ये दोनों के दौड़ेंगे तो
8 आएगा, 5 3 8 5। गांधी जी किस कानून को काला कानून कहा है? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल था। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो गुरदयाल ढिल्लों, जनरल मोहन सिंह और शाहनवाज खान, ये सब आज़ाद हिंद फौज के था। आरसी दत्त नहीं था उसमें। शाहनवाज खान, ढिल्लों, जनरल मोहन सिंह भी था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में और दूसरा विभाजन 1918 में, हाँ 18 में हुआ था। 16 में मिला था लेकिन फिर 18 में हो गया, मुंबई वाला में। लोकप्रिय लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है, यानी लाल कमीज वाले खुदाई खिदमतगार को कहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मेन कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा को टालना चाहती थी, इसीलिए बंटवारा के लिए तैयार हो गया, नहीं तो दंगा हो जाता। आगे देखिए, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आज़ादी जब हो रहा था तब कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा, ये बहुत मतलब नया है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था 1928 वाला में? तो डॉक्टर अंसारी कर रहा था। शायद मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन। आगे देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट को अंसारी की अध्यक्षता में 1928 में स्वीकार। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। ब्रिटिश सरकार पहली बार यह घोषणा किया कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो ये 1917 के अगस्त घोषणा में किया था। 1917 का जो अगस्त घोषणा आया था उसकी मंशा था कि भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर यूपी में है। आगे देखते हैं, किसने कहा मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार सोएगा तब भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। भारत में क्रिप्स मिशन आया था तो वाइसराय कौन था 1942 में? तो वही हो जाएगा, लिथगो था। फिर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कितना बार किया था गांधी जी? तो एक बार किया था। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह नारा दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे, ये बात पढ़ चुके हैं। पटेल, गांधी और महात्मा नेहरू थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो जेवी कृपलानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना किया था जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब हिंद स्वराज की रचना कर दिया था। सोचिए, जहाज से इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जाते जाते मन वो ऐसा ही नहीं है कि हिंद स्वराज के स्थापना कर दी, हिंद स्वराज के पुस्तक की रचना कर दी। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, जहाज से जाते थे, सोच लीजिए। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस एन बनर्जी ने किया है। इंडियन लिबरल फेडरेशन ILF, नया शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है। इंडियन लिबरल फेडरेशन के एस एन बनर्जी। इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। ये बना था इंडियन लिबरल फेडरेशन, हमको लगता है कि 1883 में। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो गांधी जी है लॉर्ड इरविन के, हाँ इरविन के साथ समझौता हुआ था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी, और 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत का आज़ाद हिंद सरकार जी घोषणा हुआ था, उस सिंगापुर में मतलब घोषणा हुआ था। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के घटना पर विचार कीजिए। तो मेरठ षड्यंत्र था,
सबसे पहले कानानुक्रम, मेरठ षड्यंत्र पहले हुआ था, फिर उसके बाद में गांधी अरविंद समझौता 1931 में, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट 1932 में। याद रखिएगा 1931 में ही है। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य किसके लिए हुआ था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो 1919 के जो सुधार था ना, उसमें समीक्षा करने के लिए आया था साइमन कमीशन। याद रखिएगा 1927-28 में। फिर द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? और देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक एम.एन. रॉय है। वेकअप इंडिया के एनी बेसेंट हो जाएगा, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया के वीपी मेनन हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, वीपी मेनन ने लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया ना। इंडियन स्ट्रगल के तो सुभाष चंद्र बोस, इंडिया इन ट्रांजिशन के एम.एन. राय। ये दोनों अलग अलग ही दो पुस्तक है, से याद रखिएगा। इंडिया इन ट्रांजिशन के एम.एन. राय और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया के वीपी मेनन। यानी इंडिया की शक्ति का ट्रांसफ़र ये मेनन, इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय। छोड़ो आंदोलन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में चर्चिल थे। आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली थे। आगे देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में हुआ। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध की स्थापना, सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा, बीपीएससी में पूछा था और किसी ने भी नहीं होगा इसका आंसर। मतलब महात्मा गांधी सब गिरफ्तार हो गए थे मेन नेता, इसीलिए आंसर ही दे रहा है। करो या मरो का नारा मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने किया था? तो कराची अधिवेशन के वल्लभ भाई पटेल किया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मेन कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे इसमें, इसीलिए बहिष्कार हुआ था। भारत में द्वैध शासन का शुरुआत तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिवोन्स 1919 में हुआ था। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू है, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो है, अगस्त संकल्प जिन्ना है और प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही जिन्ना है। ये दोनों सही है शुरू में कि अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। अप्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। अगस्त संकल्प याद रखेगा महात्मा गांधी भी है। आगे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था बारदोली सत्याग्रह में। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी, रविन्द्रनाथ टैगोर। कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी था, ये टैगोर कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम के बाहर अहमदाबाद में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना था। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन में भी चुना था, तो ये जबलपुर में है त्रिपुरी, यानी त्रिपुरी एमपी में है, और हरिपुरा जो था वो कहाँ था? तो गुजरात में था, त्रिपुरी एमपी में है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी किया था दक्षिण अफ्रीका में। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया है। इनकलाब सारे में इनकलाब कवि इकबाल, इकबाल है ये, इकबाल, इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल दिया था। अच्छा, कवि इकबाल सारे जहाँ से अच्छा लिखा है, ये पंजाब से संबंधित है। किस स्थान से, मतलब किस स्थान के बारे में ये बात बोला था? ऐसे लिखल तो है मतलब गीत, लेकिन पंजाब के बारे में। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया 1939 को। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना है? 6 गो है।
भारतीय मुसलमानों को अलग राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें से अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो नेहरू ने किया था। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा का आयोजित किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग बना था। भारत का विभाजन बालकल प्लान किसका था? तो माउंटबेटन के दिमाग का उपज है ये। कांग्रेस राष्ट्रवादी नेता जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को और ईश्वर प्रदत्त के रूप में देखा, और उस स्थिति में अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिला। तो ये सुभाष चंद्र बोस ऐसा सोचता था। जर्मनी और ब्रिटेन लड़ा था तब। मेरी पीठ पर किया गया प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत का एक कील सिद्ध होगा, ये लाला लाजपत राय को लाठी जब बरस रहा था तब बोला था। किस कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरा और जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटा? तो द रॉलेट एक्ट में। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीपी मेनन है, याद रखिएगा। वीपी मेनन ऊपर में भी एक वह पुस्तक था, देखे थे। और यहाँ है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। 1932 के पूना समझौते का साथ किसका संबंध है? तो भारतीय दलित वर्ग का है। 1932 के पूना समझौते का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी किसके अनुयायियों में पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। गांधी जी के निम्नलिखित चेलों में से एस.एन. सिन्हा भी एकरे चेन है, राजेंद्र प्रसाद भी एकरे चेला, ब्रज किशोर, जेबी कृपलानी सब चेला था, लेकिन जेबी कृपलानी पेशा से शिक्षक था। ये बात पूछ रहा है। फ्री इंडियन लीजन सुभाष चंद्र बोस देख लिया। अच्छा, 1928 में फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, तो ये दिल्ली में स्थापना किया था, याद रखिएगा। और वो कानपुर में HRA। अच्छा, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाया था, इसी के विरोध के लिए जमा हुए थे। 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बारदोली कहाँ है? तो बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा यूपी में है, यरवदा जेल महाराष्ट्र में है, और नोआखाली पश्चिम बंगाल में है। नोआखाली पश्चिम बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत तो 9 अगस्त 1942 को। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किला में जो दिल्ली के मुकदमे में पैरवी कौन नहीं किया था? तो भुल्ला भाई देसाई, नेहरू और काटजू ये सब किया था, पटेल उसमें नहीं था। आज़ाद हिंद फौज के लाल किला में जो दिल्ली के मुकदमा के पैरवी में भुल्ला भाई देसाई था, 1946 में हुआ था। INA के लाल किला में दिल्ली में मुकदमा चला था, तो इसीलिए मतलब काटजू भी था, नेहरू भी था, लेकिन पटेल नहीं थे। ये सब ऑप्शन देखेगा तो आदमी नहीं मार पाता, इसलिए ये सब याद रखेगा। फिर वह व्यक्ति जो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो श्रद्धानंद दिया था, 4 अप्रैल 1919 को। ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया था, उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। कौन सा? कैसर हिंद उपाधि। असहयोग आंदोलन में इसको फिर दे दिया था। फिर आगे देखिए, हाँ, कैसर हिंद याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन में दिया है वापस। असहयोग आंदोलन जो चला रहा था तब उस टाइम में। फिर किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इन्हें हिंदू महासभा उसका समर्थन किया था, ने यूनियनिस्ट पार्टी किया था, ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किया था, कोई नहीं किया था। बताइए, हिंदू महासभा भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी CPI तो नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब वाला भी नहीं है। ये घटना देखना है तो 1919 में है खिलाफत आंदोलन सबसे पहले, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में ही हो जाएगा, फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो जाएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं।
1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन भी एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। सही है, दोनों स्पष्टीकरण भी सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे को भारतीय प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो नेहरू। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही नेहरू था। निम्न आंदोलनों में से किस में एक अरुणा आसिफ अली भूमिगत क्रियाकलापों महिला संगठन के रूप में जुड़ा हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में गलत है? तो पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडल दलित वर्गों का स्थान का आरक्षण था, सही है। केंद्रीय विधानमंडल में भी दलित वर्गों को आरक्षण मिल गया, ये भी सही है। और संयुक्त निर्वाचन मंडल की पद स्वीकृति हो गया, ये भी सही है। लेकिन सरकारी नौकरी में दलित का समुचित प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ऐसा नहीं था। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके संदर्भ में कौन हरिपुरा अधिवेशन 1938 जो था वो योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसमें याद रखिएगा, हरिपुरा में ही योजना आयोग 1938 में जानते हैं ना कि योजना आयोग का एक राष्ट्रीय योजना का प्रस्तुत किया गया था, तो वो मतलब हरिपुरा वाला में किया गया था। और एक मिल पत्थर था ये। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों किया है? क्योंकि रेलवे जो है वो क्या हुआ था, हिंद स्वराज पुस्तक में रेलवे की आलोचना किया है। काहे कि प्लेग जीवाणु का वाहक था। प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था। यही बार बार रेलवे के कारण ही प्लेग ज़्यादा फैल रहा था, वाहक हो रहा था। बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन था ये, और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने में भी उत्तरदायी था। दुर्घटना का वाकई नहीं था। बाकी तीनों के कारण रेलवे को बोला था, उसकी आलोचना किया था। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा था? तो इंग्लैंड से जा रहा था दक्षिण अफ्रीका तब। आगे देखिए, ये कुछ दिया गया उसका पढ़िए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं और अपनी और सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए अधोगति झेलने के लिए दायी है, जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखिएगा। इतना बड़ा वक्तव्य और दिया है एनडीए में। फिर रॉलेट एक्ट पारित हुआ था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह मुख्य मांग क्या था? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी किया जाए। लगान जो बढ़ाया है वो ले वापस। असहयोग आंदोलन के विषय में क्या था? तो यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। ये असहयोग आंदोलन पहले जितना हुआ था सबसे। अच्छा, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, इसलिए ये दोनों सही है। ये गलत है कि राजनीति समांतवाद कृषक असंतोष ही सब नहीं था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन सा सही है? तो सत्य और अहिंसा ही दो घटना था, घटक था, संगठक था। किसका? सत्याग्रह का। सत्य और अहिंसा। सत्याग्रही जो है बुराई का प्रतिनिधित्व करेगा और बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेगा, ये भी याद रखें। बुराई का प्रतिरोध करेगा लेकिन बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेगा, ये दोनों था। आगे देखते हैं। भारत एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मतलब भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण का प्रयास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था 1919 वाला में। डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा वाला 1932 में हुआ था। 30 वाला पहला, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। गांधी जी ने दांडी समुद्र यात्रा जो किया था तो नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को तो चले थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अम्बेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा और राजकुमार में विश्वास नहीं है, नेहरू। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे थे, सोच लीजिए, 1-2 साल नहीं, 21 साल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता किया गया था, बेलगांव वाला। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। तो ये कौन सा एक प्रस्ताव में इस पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल था इसमें, मतलब संवैधानिक जो गतिरोध हो रहा था ना, उसका हल था इसमें। सी राजगोपालाचारी जो द वे आउट नाम के एगो पैम्पलेट लाया था, उसमें द वे आउट पैम्पलेट जो राजगोपालाचारी लाया था, उसमें संवैधानिक गतिरोधियों का हल था। आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद गए थे। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में उषा मेहता की ख्याति। तो उषा मेहता ये रेडियो, मतलब भारतीय छाड़ो आंदोलन में वेला में गुप्त रेडियो चलाने का हेतु था, चलाती थी ये वेला में। फिर देख लीजिए कि वे राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। अब ये देखिए कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो बोस किया था। कानपुर के कौन किया था? तो सरोजनी नायडू किया था। नासिक के कौन किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन किया था। एम अंसारी मद्रास के किया था। इसमें कह रहा है कि महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाला, कौन आंदोलन था? तो असहयोग में निकली थी और एगो सविनय अवज्ञा में निकली थी। असहयोग आंदोलन में भी और सविनय अवज्ञा में भी निकली थी, दो चीज़ में। फिर 1939 के जो कांग्रेस मंत्रिमंडल 7 प्रांत में त्यागपत्र दिया था, क्यों? क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांत में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। अच्छा, कांग्रेस और वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति था, इसीलिए 1939 के कांग्रेस मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों में फिर त्यागपत्र दे दिया। कोई सही नहीं है, वही तो हम भी बोल रहे हैं यार। हम भी सोच रहे हैं कि 1939 में जो त्यागपत्र दिया था, तो उसका कारण था न कि दूसरा विश्व युद्ध को इंडिया को झोंक दिया था, इसीलिए इन लोग साथ नहीं दिया। ये सब कोई कारण नहीं है, यानी इनमें से कोई सही नहीं है। आगे देखिए, नहीं शब्द याद रखिएगा, नहीं बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यही कारण से हम अभी इतना फंस गए। आगे देखिए, किन दलों की स्थापना अंबेडकर ने किया था? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन के और इंडियन लेबर पार्टी के भी स्थापना किया था। आगे देखिए, 1932 में महात्मा गांधी मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया महात्मा गांधी कि ताकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक अनिर्णय कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा किया था, इसीलिए करना पड़ा था कि ताकि सब लोग जो है अलग अलग अगर प्रतिनिधित्व खोजेगा कैसे काम चलेगा। फिर देखिए, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? कि बिना मुकदमा के चलाए बंदी बना लेंगे और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। फिर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का इतिहास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग इसी में पारित किया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब देखिए अब लोक सुरक्षा विधेयक जो पब्लिक सेफ्टी बिल था 1928 में, इसी का विरोध करते हुए भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दास्तां पहले नंबर का बिल है, ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल जो पास किया था ना, इसी पर तो इन लोग बम्मा भी फेंका था 1929 में। अच्छा, उसी का विरोध में ये बात किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्तां का पहले नंबर का यह बिल है कि भारत के उन लोग गुलामी चाहता है इंडियन लोगों का। तो ये मोतीलाल नेहरू ने ऐसा बात कहा था। और फिर लाला लाजपत राय इसी बात में फिर उसमें लाला लाजपत राय 1928 में ही फिर अथी में भी रोड पर आदमी पिटाया था और बम्मा फेंका था वो दोनों, प्रफुल्ल चौकी आई। आगे देखिए, महात्मा गांधी हिंद स्वराज का तत्व क्या है? तो पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना। मतलब देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज का मतलब क्या हो गया? तो पश्चिमी आधुनिकता का आलोचना करना, ये मतलब था, पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना।
इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर के तौर पर सी राजगोपालाचारी ने एगो मतलब अभियान संगठित किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो सबसे पहले जन भाषण वाराणसी में दिए थे। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो पीटर मारिट्सबर्ग नाम के स्टेशन था वहीं। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन किया था? पैथिक लॉरेंस किया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं था? तो क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर थे, लेकिन ई नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी था 1947 में। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कौन थे? तो वेब मिलर थे। ये पत्रकार थे लगता है, वेब मिलर। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 वाला में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया था, तो फिर 1929 वाला में शायद ई लाया होगा, 14 सूत्रीय रिपोर्ट लाया होगा। ऐसे होना चाहिए तो 28 लगता है, लेकिन 29 होगा 1970 में। नहीं, 170 क्वेश्चन है सी। हाँ, 1929 में ऐसा प्रस्ताव लाया था कौन? मुस्लिम लीग। 14 सूत्री प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ। आगे देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बनाया था। किस अधिवेशन में कहा था कि समाजवाद जो है वो भारत की समस्या को हल कर देगा? तो ये लाहौर अधिवेशन में ऐसा बोला था। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्या का हल करने का कुंजी बताया था। भारत विभाजन 1947 के नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो रेडक्लिफ ने किया था। विविध देखिए आधुनिक भारत में, तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? तो अरविंद घोष ने। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में प्रवर्तक कौन है? तो विलियम जोन्स है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार कौन मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? तो ये आनंद मठ से। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, 78 ईस्वी में जो शुरू हुआ था। केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी जो खंड है उसके वास्तुविद कौन है? केंद्रीय सचिवालय जो बनल है तो लुटियंस बनाया था उसको। फिर कौन सी कृति टैगोर की नहीं है? तो चित्रा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, द कोर्ट डांसर के रविन्द्रनाथ टैगोर, और चित्रांगदा के भी रविन्द्रनाथ टैगोर। कपाल कुंडला इसका नहीं है। शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? तो 1892 का परिषद अधिनियम में। प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का, शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का 1892 में। 1921 में आगे देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का कार्य पूरा हुआ था? तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो पूरा काम हुआ था ये हुआ था रीडिंग में, याद रखिएगा, रीडिंग आ गया था 1921 में पूरा हुआ था। नई दिल्ली शहर का रूपांकन किसने किया है? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ने किया था। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। तो ये एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। 1916 में इसका नाम बन गया था, फिर ही देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। 1898 में बनारस में बनाया था ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट, लेकिन बाद में मदन मोहन मालवीय 1916 में इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था मैडम भिकाजी कामा। देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। चित्रा उपन्यास के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चित्रा, चित्रांगदा। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद ही हैं। प्रेम पचीसी के प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन के भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। विश्व इतिहास के झलक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसी को बोलते हैं, तो एक नेहरू हैं। अंग्रेजी नम्मा तो सबको याद है, लेकिन हिंदिया देखिए, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक नेहरू। 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन पहली बार कलकत्ता में गाया गया। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की शुरू किया था। द वेल्स ऑफ अस्टोरी पुस्तक के लेखक
राम मनोहर लोहिया हैं। द व्हील्स ऑफ अ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया। ये नया है ना, राम मनोहर लोहिया भी एगो किताब लिखे हैं, इतिहास का चक्का व्हील्स, द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी। आगे देखते हैं यहाँ से, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम का संज्ञा दिया गया है? भारतीय नागरिक सेवा को। भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस जो है उसको हम लोग स्टील फ्रेम बोलते हैं, यानी इस्पात का चौखटा कहते हैं। किसको? भारतीय नागरिक सेवा को कैसे कह रहा है? गोदान किसका कृति है? तो प्रेमचंद का है। गोदान के लेखक प्रेमचंद है। गोदान गबन ये सब के। भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग इस इच्छा से था। ब्रिटिश में प्रांतीय स्वायत्ता, तो प्रांतीय स्वायत्ता 35 वाला में, और केंद्र में द्वैत शासन था इसी में। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने ही होगा। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, हाँ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने किया था। सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। फिर उसके बाद में ये कौन सा सही है? तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी 1911 में दिल्ली दरबार में आई थी। हाँ। इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी घोषित हुई थी कब? 1876 में वो लगा हुआ, 77 में, हाँ इसीलिए वो गलत है, केवल 2 सही है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। मुख्यतः उदारवादी नीति का प्रचारक कौन था? तो लीडर। लीडर जो पत्रिका था न, ये मदन मोहन मालवीय का था। लीडर तो मदन मोहन मालवीय का था। उदारवादी नीतियों का प्रचारक था ये लीडर। न्यू इंडिया यानी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। लीडर याद रखिएगा कि उदारवादी के नीतियों का प्रचारक था। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का किसने स्वीकार किया था? तो 1853 में, कि प्रतियोगी परीक्षा अब होगा सिविल सर्विस के लिए। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया? तो 1786 का जो आया था एक्टवा, उसमें मतलब काउंसिल जो है अपने फैसला को रद्द करने का अधिकार मिल गया था कॉर्नवालिस को। मतलब कॉर्नवालिस को इतना पावर मिल गया कि अपने काउंसिल के फैसला को भी रद्द कर सकता है 1786 के एक्ट से। आगे देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला सबसे ज़्यादा योगदान, तो इसे ही किया था अरुणा आसिफ अली ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 में। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक, तो बिहार वाला के आर के दत्ता है। आर के दत्ता याद रखिएगा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के ई तो पक्का है कि राजा राम मोहन राय होगा। हाँ। अच्छा, आवर इंडियन मुसलमान के डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर होगा। आवर इंडियन मुसलमान के डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। आवर इंडियन मुसलमान के डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के राजा राम मोहन राय। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के आर के दत्ता। के दत्ता है बिहार वाला यार। हाँ। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, वही इंडिया लगा दिया है तो ताराचंद, और बिहार में के दत्ता। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया था रिपन ने, लागू किया था लिट्टन ने। फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो तारकनाथ शुरू किया था, तारकनाथ दास ने, अमेरिका में। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै, के रामकृष्ण पिल्लै। द इंडियन ओपिनियन जो पत्र है नहीं छापा जाता था, यानी अंग्रेजी में, गुजराती में, उर्दू में छापा जाता था, तमिल में नहीं छापा जाता था। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका, ये जो द इंडियन ओपिनियन ये तो एकरे हले महात्मा गांधी के, तो अंग्रेजी में, गुजराती में, उर्दू में छापते थे। एगो भाषा हिंदी में भी लगे छापा है। हंटर कमीशन के रिपोर्ट किसके विकास के पर जोर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन वाला रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है, इसमें अध्यादेश जारी करने का शक्ति दे दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। आगे, सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप कौन लागू किया था? वेलेजली किया था। सबसे बाद में क्या हुआ है? तो सबसे बाद में हुआ है
बंगाल का विभाजन। सहायक संधि तो पहले ही हुआ था। हड़प नीति भी पहले। अस्थाई बंदोबस्त। बंगाल विभाजन 1905 में, 1900 में नहीं हुआ है, इससे पहले था। वेले जली ये सब पहले था। आगे देख लीजिए, द हिंदू पत्रिका के कौन हो जाएगा, तो हिंदू के सुब्रमण्यम अय्यर लग रहा है। अच्छा, सुधारक के तो लग रहा है गोखले होगा, गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के, बंगाली के तो एस.एन. बनर्जी, और वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी होना चाहिए। हाँ, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी। समाचार पत्र है। भारत का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल गए थे, तिलक गए थे। 2 और 3 सही है, मतलब मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के सचिव रह चुकी थी, और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। दोनों बात सही है, बाकी गलत है पहिल का। पेरिस में नहीं, यह स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था, ये यहाँ गलत है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, गोदान गबन दोनों प्रेमचंद के रचना है। बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया एक बार पुस्तक ऊपर भी लिखा था ना, यहाँ देखिए, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन इंडिया के भी राम मनोहर लोहिया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। भारत में मुसलमानों उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक कौन था, तो सर सैयद अहमद खान। मुसलमान को अगर उच्च शिक्षा का मतलब रास्ता दिखाया तो सर सैयद अहमद खान। ये कांग्रेस के विरोधी भी था शुरू में। आगे इसमें देखिए, केवल 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 वाला जो आया था, इसमें संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः खत्म कर दिया, और सीधा प्रशासन का मतलब उत्तरदायित्व, तो भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ले लिया था। ये सही है। ये बात इसमें 1853 में नहीं हुआ था, वो गलत है। ये सही है खाली। आगे चलते हैं, किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है, तो सन्यासी मत विद्रोह का उल्लेख था। लेक्चर्स फ्रॉम द कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये विवेकानंद का मतलब अनुभव पर आधारित है। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन है, तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट हो जाएगा। लीडर के मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, और सर्च लाइट के सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। सर्च लाइट के सच्चिदानंद सिन्हा सही बता रहे हैं ना सब जी, हाँ सही है सर्च लाइट के। आगे देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो उपरेला गलत है, बाकी गोविंद त्र्यंबक देशपांडे मराठी भाषा के लेखक थे, सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के लेखक थे, सही है। ताराशंकर जोशी गुजराती भाषा के लेखक थे, ये भी सही है। यानी ये तीनों जो है वो सही है। ये राजा राव ये गलत है। यानी ताराशंकर जोशी कहाँ के लेखक थे, गुजराती। सुब्रमण्यम भारती तमिल। गोविंद त्र्यंबक देशपांडे ये मराठी। आगे देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के कथन पर विचार कीजिए, कथन कौन सही है, तो ये पुलिस बल स्थापित किया था, ये वारेन हेस्टिंग्स, ये गलत है। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बना है, और आईपीसी 1860 में लागू हुआ था, दंड सहित आईपीसी। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो प्रांतीय स्वायत्ता था, सही है। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना भी हुआ था, सही है। और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का भी उपनाम था, ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस डलहौजी सही है, और एल्बर्ट बिल भी सही है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कर्जन से नहीं, रिपन से या लिट्टन से संबंधित है। फिर कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में कुछ विशेषता देख लीजिए, तो गवर्नर में द्वैत शासन की समाप्ति हो गया था, प्रांत में द्वैत शासन, बिल्कुल सही है। अच्छा, गवर्नर की विधायी प्रक्रिया में निषेधाधिकार, विटो की शक्ति तथा स्वयं कानून बनाना, ये भी था 1935 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो ये कहाँ से थे। कौन सा एक सही है, तो 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुना गया था, 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा, ये सही है। आगे देखिए, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुडार, तो 1919 के हुआ था। फिर वायसराय पर विचार कीजिए, पहले देखिए कमीहा चेराई, ये तो ऐसी पकड़ा गया, यानी पहले कर्जन, फिर मी नहीं है तो हा, लॉर्ड हार्डिंग, फिर चेराई चेम्सफोर्ड, तब रीडिंग, तब इरविन होता था, चेराई इरविन हो गया। आगे देखिए, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दिया था, ये गलत है। विधान परिषद के सभी सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था, हाँ ये सही है। विधान परिषद के जितना भारतीय सदस्य था सब
खिलाफ था, लेकिन फिर भी भारतीय रॉलेट एक्ट पारित किया था। 1854 का जो वुड्स विज्ञप्ति है उसमें शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति का विस्तार करना। 1942 के क्रिप्स मिशन का मेन पहलू क्या था? दूसरा विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन प्रदान करना, ये था 1942 के क्रिप्स मिशन में। तो इन लोग नहीं माना। आगे देखिए, 1935 के भारतीय अधिनियम द्वारा फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या था? फेडरल यूनियन में राजसी जो प्रांत था उसको शामिल करने के पीछे राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों का व्यर्थ के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। हाँ, यही था। ब्रिटिश, फिर देखिए ब्रिटिश इंडिया निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य के चालन पर एक स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनके प्राधिकार को और बल दिया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद और उनके प्राधिकार पर और बल दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम और कौन अधिनियम में कौन सा प्रावधान था से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, चार्टर एक्ट 1813 में था कि भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। खाली हाँ, अच्छा 1773 में था कि कंपनी के प्रबंध निदेशक की कंपनी प्रबंध संबंधित पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया कि कंपनी के निदेशक जितना है या कंपनी के प्रबंध से रिलेटेड जो भी पत्राचार या दस्तावेज है वो ब्रिटिश सरकार के सामने लाइए। 1858 में क्या था कि शासन का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आप भेजिए। और 1784 में था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 84 में। बाकी सब सही हो गया। अब देखिए, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर खत्म हो गया जब कैबिनेट मिशन इन लोग अस्वीकार दिया ने, तो भारत फिर बंटना तय हो गया कैबिनेट मिशन की अस्वीकृति के बाद। फिर कह रहा है सम्मिलित कीजिए, तो इसमें भी देख लीजिए क्या है। तो पहले है कि मैकडोनल्ड, तो ये कम्युनल अवार्ड से है। लिथगो कोची से है, तो अगस्त प्रस्ताव से है। डलहौजी कोची से है, तो ये डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैपेज से है। डायआर्की चैम्सफोर्ड से हो जाएगा। डायआर्की संबंध जो है, डायआर्की कौन लाया था? चैम्सफोर्ड लाया था। आगे देखिए, कांग्रेस के बारे में विचार करना है तो 2 और 4 सही है। यानी CR दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तो जेल में था। एलन ऑक्टेवियन होमो प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो मतलब अध्यक्ष बने थे। ब्रिटिश नागरिक पहला यही था। ये बात गलत है, ये ब्रिटिश नागरिक थोड़ा था। हाँ, अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष 1894 में बना था, ये सही है। यानी केवल 2 और केवल 4 सही है। ये गलत है और ये भी गलत है। ये प्रथम महिला हो जाएगा कौन? एनी बेसेंट। और इसमें देले होविन प्रथम ब्रिटिश नागरिक, ये भी गलत है। भारत 1935 के मतलब कौन सा विशेषता नहीं है? तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता था, अखिल भारतीय संघ भी था, द्विसदनीय विधानमंडल भी था, लेकिन केंद्र के साथ राज्य में द्वैध शासन नहीं था। अच्छा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? 1909 का काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला था। तुरंत उसको मतलब अथी करना पड़ा था, तुरंत एक बार बाद में आया था। इसका प्रस्ताव मई में आया। अभी भी भारत के विभाजन को मुक्त रखने की आकांक्षा था कि मुक्त भारत को विभाजन नहीं होगा, ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ब्रिटिश प्रांत से मिलकर के जो बनेगा, ये कैबिनेट मिशन में था। कैबिनेट मिशन ठुकराया, बस विभाजन होना तय हो गया। जब समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, उस टाइम गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ऐसा बोला था कि जब पूरा नेपोलियन की शक्ति जो है यूरोप में धराशायी हो रहा था, उस किस एक गवर्नर जनरल ब्रिटिश पताका यहाँ बनेले था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना कि भारत और यूरोप, उन्हें यूरोप में नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप धराशायी हो रहा था। उस टाइम यहाँ इंडिया में इस ब्रिटिश पताका फहर रहा था, लॉर्ड हेस्टिंग्स।
ऑप्शन में ये सब रहेगा, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स मानना है। कांग्रेस के कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? पटेल था। पटेल का कहना था कि हाँ कैबिनेट मिशन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बट नहीं रहा था। पटेल पक्ष में थे। ऐसे महात्मा गांधी लग रहा है, लेकिन 86 का सी पटेले था। आगे देखिए, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये बी डी सावरकर, आनंद मठ के, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन के, अरविंद, साधना के, रविन्द्रनाथ टैगोर। साधना पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब आगे देख लीजिए, एल्बर्ट बिल रिपन, ये सही है। थियोडर बेक की मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये भी सही है। और फिरोज शाह मेहता, ये कांग्रेस से संबंधित, ये भी सही है। मुस्लिम लीग की बदरुद्दीन तेवजी गलत है। बदरुद्दीन तेवजी तो कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, प्रथम मुसलमान। थियोडर बेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से हैं, ये बात सही है। आगे देखिए, इसको कालानुक्रम करना है तो पहले मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन आया था, फिर वुड्स डिस्पैच 1854 में था। ये मैकाले वाला 1835 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। और फिर 4 हंटर रिपोर्ट का यानी 82 हो जाएगा। और सॉर्जेंट हो जाएगा 1944 में ही लगाया था, सॉर्जेंट हो जाएगा। आगे देखिए, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर शुरू किया था। हाँ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला नाम के एगो गीत लिखा था और उसी ने को फिर बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया। तो ये कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा था। लॉर्ड मैकाले ये अंग्रेजी शिक्षा से थे। सुबह आज़ादी नामक कविता के लेखक कौन है? तो फैज अहमद फैज हैं। कौन एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है? तो अल हिलाल के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इसमें देख लीजिए तो बंकिम चंद्र चटर्जी देवी चौधरानी के लेखक हो जाएंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, दीन बंधु मित्र तो ये नील दर्पण के हैं। प्रेमचंद ये शतरंज के खिलाड़ी के हैं। आगे देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू है। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन, तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का सिलसिला होता है। इतिहास केवल कुछ नहीं है, एगो शोषण करे वाला, एगो शोषण होवे वाला। शोषक और शोषित वर्ग के बीच में है बस। 3 गो विश्वविद्यालय बना था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, तो ये 1857 में। 3 विश्वविद्यालय 1857 में। आगे देखते हैं, तो भारत मित्र जो है वो समाचार पत्र कौन भाषा में था? ये अब खाली भाषा ही बताना है। तो देखिए, भारत मित्र हो जाएगा जाकर के हिंदी में। भारत मित्र नाम से पता चल रहा है भारत मित्र। भी राष्ट्रमत हो जाएगा मराठी में। राष्ट्रमत कोची में है? मराठी में। और प्रजा मित्र हो जाएगा गुजराती में। और नायक हो जाएगा बांग्ला में। फिर से एक बार, भारत मित्र समाचार पत्र हिंदी में था, राष्ट्रमत पत्रिका ये था मराठी में, और प्रजा मित्र था गुजराती में, और नायक पत्रिका बंगाली में। नायक बंगाली था, नायक मतलब नायक समाचार पत्र बांग्ला था, प्रजा मित्र वाला गुजराती था, भारत मित्र वाला तो हिंदी था, और राष्ट्रमत वाला मराठी था। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबंधित होती है। उनका जितना गहन धारणा है वो अनटू द लास्ट में है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। तो इस पुस्तक का संदेश क्या था? महात्मा गांधी को बदल डाला। तो व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, ये बात मतलब उनको एकदम प्रभावित कर दिया। अनटू द लास्ट पुस्तक वाला। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा सिविल सेवा का सृजन किया? कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया था, कॉर्नवालिस। ये किया था जानते हैं, मतलब प्रसंविदा विद सिविल सेवा यानी कॉन्वेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया बनाया था। फिर वही बन गया आगे चल करके ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मतलब के तहत हम लोगों को प्रशासन में हम लोग को कुछ हिस्सेदारी मिल गया है 1861 वाला में। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ तो यूके में किस पार्टी की सत्ता था? लेबर पार्टी की सत्ता था।
फिर के गीत जो वंदे मातरम है उसको पहली बार 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। अंग्रेज शासक में से समाचार पत्र पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको है? तो मेटकॉफ जो है समाचार पत्र पर प्रतिबंध था उसको हटा दिया था। आगे देखिए, तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का उच्च न्यायालय की स्थापना 1857 में, और इन तीनों जगह यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में। 1861 में उच्च न्यायालय और यूनिवर्सिटी 57 में। इल्बर्ट बिल विवाद जो है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना था, इसीलिए मतलब इल्बर्ट बिल विवाद आया था। द मैन हु इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक रफीक जाकरिया है। इंडिया डिवाइडेड खाली रहता तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन द मैन हु इंडिया डिवाइडेड है तो रफीक जाकरिया इस पुस्तक के लेखक हैं। इसी के साथ आपका पूरा आधुनिक भारत का पूरा ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। इससे पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत भी करा दिए हैं, तो फिर कृपया करके आपका बिना समय गवाए कोई भी बकवास नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।